हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हम एनवायरनमेंट की 3 मार्कर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आज हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं हम, जिन्हें प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है, जो कि 27 जुलाई 2015 को शांत हुए थे। भारत के युवाओं के साथ सदैव रचनात्मक संवाद बनाने वाले और उनके सपनों को अग्निपंख देने वाले व्यक्तित्व को हम सादर नमन करते हैं। ये मेरी छोटी सी कोशिश अग्निपंख दे गया, जो मैंने खुद लिखा है। ये लॉकडाउन बहुत सी औरतों को अग्निपंख दे गया, बहुत सी गृहिणियों को सशक्त बना गया। ये बेमतलब की चीज़ों को बाहर की राह दिखा गया। ये लॉकडाउन प्रकृति को अग्निपंख दे गया, खग उपवन निर्मल जल को मानव अत्याचारों से ये लॉकडाउन अग्निपंख दे गया। एक मेरी छोटी सी कोशिश। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर 3rd। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, पेपर 3rd के जो 3 मार्कर्स हैं वो रेडी हो चुके हैं पूरे। आप सब चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये पार्ट A का जो पोर्शन है ये लगभग हमने कंप्लीट कर चुका है। तो आप जब भी चाहें इसे परचेज़ कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है इस पर। ये MPPSC मेंस 2019 और 20 दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने दोनों के सिलेबस को ध्यान में रखकर ये 3 मार्कर बनाए हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ आज का वीडियो शुरू करने से पहले, कि जो 2019 है, 2019 का जो MPPSC का सिलेबस है, उनके लिए जो मेंस दे रहे हैं वो 5.1 से 6.6 तक 3rd पेपर में है पर्यावरण। तो वो पूरा इसमें कवर होगा। और साथ में जो 2020 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं MPPSC मेंस की, उसमें यूनिट 8 और 9 2 यूनिट्स हैं पेपर 3rd में ही। तो ये हम पूरी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला आज का 3 मार्कर, पारिस्थितिकीय संगठन के स्तर। पारिस्थितिकीय संगठन के स्तर, इसकी यूनिट्स कौन कौन सी हैं पारिस्थितिकीय संगठन की? तो जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव मंडल। अब ये यूनिट्स इन सब से ये हर एक यूनिट जो है बहुत ही रोल प्ले करता है पारिस्थितिकीय संगठन के लिए। जैसे जीव है, ये एक विशिष्ट पादप प्राणी। जनसंख्या, प्रजाति, एक विशिष्ट प्रजातीय समूह है। समुदाय, ये किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का समूह है। तो सब एक दूसरे से रिलेट हैं। तो इस तरह से ये इन सब से ही हमारा क्या बनता है, पारिस्थितिकीय संगठन के जो स्तर हैं, इन सब से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है हमारा। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर लेते हैं हम, परितंत्र के घटक। पारितंत्र के घटक, 2 घटक हैं, एक अजैविक कारक है और दूसरे जैविक कारक। 2 कारक उत्तरदायी हैं। तो अजैविक कारक जो है उसमें क्या क्या आता है? सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, नमी और मिट्टी। इसी तरह जो जैविक कारक है उसमें आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी और अपरदाहारी। नेक्स्ट मार्कर लेते हैं हम, जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार जैव विविधता किसी भी प्रदेश में प्रजातियों व पारिस्थितिकी तंत्रों का समग्र रूप है। जैव विविधता जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था? रेमंड F दासमैन ने। नेक्स्ट मार्कर हमारा आता है जैव विविधता के स्तर। जैव विविधता के स्तर, तो जैव विविधता के स्तर क्या है? 3 स्तर चिन्हित किए गए हैं, आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। आनुवांशिक विविधता में क्या आएगा? जो आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न विविधता है, किसी भी जनरेशन में कोई भी अगर डिफरेंस जो विविधता उत्पन्न होती है तो वो किससे? अनुवांशिक कारणों से। नेक्स्ट हमारा प्रजाति विविधता, जीवित प्राणियों में विविधता हो जाती है। पारिस्थितिकी विविधता, ये प्राकृतिक वास, पारिस्थितिकी प्रणाली के प्रकार और प्रक्रियाओं के कारण जो विविधता उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी विविधता। हम इसे इस छोटे से ट्राइंगुलर डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि जैसे जीन है तो ये क्या है? अनुवांशिक का सूचक है। तो जीन, प्रजाति और पारितंत्र, तो इस तरह से ये 3 स्तर चिन्हित किए गए हैं जैव विविधता के। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। ये शब्द जो है वो किसने दिया था? रॉबर्ट स्मिथ ने 1872 में। मैंने इसके 2 कैटेगराइज में किया है। आप इसको एक भी सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ इसको और इसे भी लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसको। एसिड रेन शब्द रॉबर्ट स्मिथ ने 1872 में
क्या होता है अम्लीय वर्षा? जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड पर्यावरण में मौजूद जल H2O के, है ना, जो अणु हैं, विशेषकर हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिक्रिया करते हैं। जब SO2 और नाइट्रोजन किससे H2 के परमाणु से प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो अम्ल बनता है। और जब यही अम्ल जल के रूप में, बारिश के रूप में धरती पर गिरता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, इतना भी आप लिख सकते हैं 3 नंबर में, या फिर आप सिर्फ एसिड रेन शब्द किसने दिया और ये लिख सकते हैं आगे कि एसिड रेन से आखिर क्या क्या होता है। तो मानवों में दमा रोग हो जाता है, जंगल में उगने वाले वृक्ष जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उन्हें क्षति पहुंचती है एसिड की वजह से, भवन है, स्मारक हैं और कृषि उत्पादन जो है उसको क्षति पहुंचती है। तो हम अम्लीय वर्षा में 3 तरह से लिखा है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो मैंने बताया इनमें से ही। लेकिन नेक्स्ट है हमारा कार्बन ब्राउन। क्या होता है कार्बन ब्राउन? इसको हम हरित गृह गैस के नाम से भी जानते हैं। हाँ, तो कार्बन ब्राउन क्या है? एक प्रकार का एरोसोल है। क्या है? एक प्रकार का एरोसोल। एरोसोल क्या होता है? ये हवा या जो अन्य गैसेस होती हैं उनमें ठोस कण या लिक्विड बूंदों के रूप में होता है। ठीक है, ये कैसा? प्राकृतिक और मानव वंशीय दोनों हो सकता है ना। और जो उसका बूंदों का इसमें सस्पेंशन होता है, निलंबन होता है ना, इसको रोक के रखते हैं वो कण। ठीक है, तो ये कार्बन ब्राउन क्या है? एक प्रकार का एरोसोल है, प्रकाश अवशोषित करने वाला कार्बनिक पदार्थ है। स्रोत इसके क्या है? औद्योगिक उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन दहन, घरेलू उपभोग हेतु लकड़ियाँ। मतलब कार्बन ब्राउन जो है या ब्राउन कार्बन जो है वो कहाँ कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? तो ये औद्योगिक उत्सर्जन, जो भी फैक्ट्रीज़ में काम होते हैं वहाँ से, जीवाश्म ईंधन दहन और घरेलू उपभोग हेतु जो लकड़ियाँ होती हैं उनके जलाने से ही सबसे ज़्यादा ये आ रहा है वातावरण में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? ब्लैक कार्बन। जैसे ब्राउन कार्बन, अब ये ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन में देखते हैं ये क्या है? वायुमंडल में जीवाश्म ऊर्जा, जैव ईंधन तथा बायोमास के आंशिक दहन से प्राप्त होता है। वायुमंडल में क्या करता है? ये ऊष्मा को अवशोषित करता है और वातावरण का ताप बढ़ा देता है। क्या? ब्लैक कार्बन वायुमंडल में जो ऊष्मा होती है उसे अवशोषित करता है और वातावरण का ताप बढ़ा देता है। ब्लैक कार्बन क्या करता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी सहायक है। ये क्या करता है? पादपों से महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम है, जिस वजह से क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कॉप। कॉप क्या है? कॉप का फुल फॉर्म है हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। आपने देखा होगा मैंने इंग्लिश में लिखा, फिर इसे मैंने कट किया है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसको इंग्लिश में ही एज इट इज़ लिखें। अगर आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ इंग्लिश में लिखने आपको स्पेलिंग आती है, लेकिन फिर भी अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप उसको इस तरह से लिखिए, देवनागरी में। आप उसको इंग्लिश में ही टोटल नहीं कीजिए। और इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो बीच में भूल जा रहे हैं कुछ और उनको कुछ वर्ड हिंदी में आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको, जैसे मैसेजेस लिखते हैं ना, SMS करते हैं हम, उस तरह से लिखिए, बट इंग्लिश में ही लिखिए, उसका बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है। हाँ, तो हम कहाँ थे? कॉप। कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन। उद्देश्य क्या है इसके? तो वैश्विक जलवायु संरक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। पहली बार कब आयोजन किया गया था? 1995 में बर्लिन में। और कॉप है, इसी से बोलते हैं, यही इसी कॉप की बैठक में ही ये तय किया गया था कि 2 डिग्री जो तापमान है वो सभी देश जो भी हैं वो क्या करेंगे? अपना कम करेंगे, क्योंकि तापमान बहुत बढ़ रहा है। इस तरह से और भी बहुत से और भी जितने से ज़्यादा बन सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो सारे थीम मार्कर्स मैंने बनाने की कोशिश की है। तो आप मेरे चैनल को देखिए, समझिए, और अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। उससे मुझे वो मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने की, और अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगी मैं। तो ये आज एनवायरनमेंट के 3 मार्कर्स थे हिंदी में। ऐसे इंग्लिश वालों के लिए भी जल्द ही मैं पर्यावरण के 3 मार्कर लेके आऊँगी। साथ ही इस कविता के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मिलती हूँ। थैंक यू।